हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेल्फ अवेयरनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ सेल्फ मींस खुद के लिए ना, मैनेजमेंट हम जो खुद के लिए मैनेजमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। ओके, नाउ सेल्फ मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू हैव स्किल एंड कॉन्फिडेंस टू मैनेज और टेक चार्ज ऑफ द एवरीडे रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशनशिप एज वेल एज इमोशंस। तो जो सेल्फ मैनेजमेंट है, सेल्फ मैनेजमेंट क्या एक एबिलिटी है, ठीक है, जो क्या करती है आपको एक तरह की स्किल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या करती है, एक तो कॉन्फिडेंस देती है, कोई कॉन्फिडेंस को मैनेज करने के लिए आप स्किल को इसका मैनेज कर सकते हो। फिर साथ में क्या कर सकते हो, अलग अलग हम रोल प्ले कर सकते हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे इमोशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो जो सेल्फ मैनेजमेंट क्या कर रहा है, आपको एक एबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो इसकी जो स्किल है उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, हम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारा रोल भी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकता है, और रिलेशनशिप भी हो सकता है। इट हेल्प्स अस टू परफॉर्म बेटर इन प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ। तो ये जो है, हम जो सेल्फ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा कि ये जो परफॉर्म करता है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, जो प्रोफेशनल है, ठीक है, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हमारी जो पर्सनल लाइफ है, ठीक है, तो पर्सनल लाइफ में हम क्या कहते हैं, उसको और भी क्या कहते हैं, प्रोफेशनलिज्म को हम और बेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या कहता है, सेल्फ मैनेजमेंट इस तरह से क्या कहता है कि जो आपकी जो अलग अलग स्किल है, ठीक है, तो उसको मैनेज करने का काम करता है। ओके, तो जैसे यहाँ पे पिक्चर में आपको बताया, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में कौन कौन सा आ गया, एक टाइम मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, जैसे टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, फिर कोई आपका वर्क हो गया, ठीक है, कोई मैसेज हो गया, ठीक है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, एक तरह से मैनेज कर रहे हैं। ओके, नाउ टूल फॉर इफेक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट, कुछ टूल्स है इफेक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट के। तो सबसे पहला होता है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स जो आपको अपने बारे में कितना अवेयरनेस है, ठीक है, तो हम इसके बारे में और आगे भी डिस्कस करेंगे। देन टाइम मैनेजमेंट, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसके बाद एडप्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है, ये अलग अलग टूल्स हैं जिसको कि हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ जो इसके पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस। इट इज द एबिलिटी टू सी योर सेल्फ क्लियरली, ठीक है। तो ये जो सेल्फ अवेयरनेस है, ये क्या कह रही है कि एक एबिलिटी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो क्लियरली अपने आप को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। मेरे को पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो हम उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ, वेदर you do a simple and complicated task, learn to take a complete charge। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हमारे लिए, जो उसको हमको फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड हो या सिंपल हो, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, फॉलो अप करते हैं, ठीक है। तो फॉलो अप के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं। अब जैसे मेरे पास हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि आपको टाइम पे क्लास अटेंड करना है, होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है, उसके बाद आपको एग्जाम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, ठीक है, तो ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ओके, देन एडप्टेबिलिटी, एडप्ट योर सेल्फ to the charging thing to survive always great the change। अब एडोप्टिलिटी क्या हो गया कि जो भी आप पर्टिकुलर जो हमारे अंदर जो चेंज हो रहा है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको एडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे अंदर मान लो कि हम क्या कर रहे हैं कि मान लो कि जैसे जैसे मान लो कि हम कोई स्किल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं या स्किल को सीख रहे हैं, जैसे मान लो कि हम टाइम मैनेजमेंट, आपको बोला हूँ टाइम मैनेजमेंट करना है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, अपने अंदर मैनेज कर रहे हो। तो इस तरह से क्या कर रहे हो, आप अपनी जो स्किल है उसको क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, मतलब अपने अंदर क्या कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एडेप्टिबिलिटी। देन टाइम मैनेजमेंट, ट्राई टू प्रायोरिटीज द टास्क इन योर शेड्यूल इफ यू हैव नंबर्स थिंग्स टू डू। अब टाइम मैनेजमेंट क्या हो गया, टाइम मैनेजमेंट क्या हो गया कि हम क्या करते हैं कि जो भी जितने भी मल्टीपल टास्क है, ठीक है, हमारे पास मान लो कि बहुत सारे टास्क है, ठीक है, हम ये टास्क हमने डिवाइड कर दिए, मैंने उसको नंबरिंग दे दिया, ठीक है। अब ये टास्क डिवाइड हो गए, टोटल हमारे पास कितने हैं, 9 टास्क है, 9 टास्क डिवाइड हो गए। अब इसको क्या करना है कि हमको क्या करना है कि अब इसमें ये देखना है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे को प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, 8 नंबर वाले टास्क की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। फिर मान लो कि क्या है, 9 नंबर वाली जो है
इसकी जो प्रायोरिटी वो हायर है, तो मेरे को इसको कंप्लीट करना है। मतलब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या क्या करना है कि हमको जल्दी कंप्लीट करना है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसकी प्रायोरिटी को सेट करेंगे। ठीक है, तो उसके एक और डेफिनेशन है, सेल्फ मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू हैव स्किल एंड कॉन्फिडेंस टू मैनेज और टेक चार्ज ऑफ द एवरीडे रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप एज वेल एज इमोशन। तो ठीक है, तो जो सेल्फ मैनेजमेंट क्या हो गई, एक तरह की एबिलिटी हो गई। ठीक है, जो आपकी जो स्किल और कॉन्फिडेंस को क्या करती है, मैनेज मैनेज करने का काम करती है। ठीक है, हम उसको एवरीडे हमारे जो हमारे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रिलेशनशिप का मेंटेन कर सकते हैं, साथ में हमारे जो इमोशंस है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। किसके थ्रू? सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेल्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि हमको स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करना है। ओके, क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है कि स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो हम उसको मैनेज नहीं कर पाते और डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो अब ये देखते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट को किस तरह से हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेंसर, स्ट्रेस is and the emotional, mental, physical and social reaction to any perceived demand or threat. Stress in the children can be their work if they are not able to complete it on time. ठीक है, जो स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस क्या होगा, एक इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन है। ठीक है, जो हमारी क्या होती है, डिमांड होती है ना, जो पहले से जो डिमांड होती है, ठीक है, वो उससे क्या होता है, रिलेटेड होता है। ठीक है, उसमें हमारा कुछ जो होता है उसमें कुछ थ्रेड भी आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हम जो चिल्ड्रन है ना, मैक्सिमम जो स्टूडेंट है, अगर वो क्या करते हैं, अगर उनको होमवर्क दिया जाता है तो होमवर्क देते हैं तो वो क्या करते हैं, टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हैं। अब टाइम पे कंप्लीट नहीं करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो होमवर्क है वो क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, आप इंक्रीज होने से क्या होगा, आप स्ट्रेस में आ जाओगे कि मेरे को यार टाइम पे मैंने क्या किया, अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। फिर मैंने आप लोगों से अगर मान लो कॉपी मांग ली, ठीक है, तो जब आपकी कॉपी कंप्लीट नहीं होगी तो फिर आप क्या होगे, स्ट्रेस में आ जाओगे, अरे सर मेरे को डांटेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रेस हम ऑटोमेटिक जनरेट कर रहे हैं कि अगर मैं टाइमली, अगर कोई आपको वर्क दिया है, अगर आप उसको क्या कहते हैं, टाइमली कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस है वो भी किसने जनरेट किया, हमने जनरेट किया है। ठीक है, क्या आपको अगर होमवर्क मिला है तो आपने उसको क्या किया, टाइमली कंप्लीट नहीं किया। ओके, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है स्ट्रेस मैनेजमेंट की। ठीक है ना, देन जैसे इस फिगर में देखो, एक एक बच्चा है जो क्या है, स्ट्रेस में बैठा हुआ है। अब उसको क्या हो गया कि होमवर्क का स्ट्रेस आ गया, या फिर कोई अदर वर्क है जो उसने कंप्लीट नहीं किया। ठीक है ना, तो उसके कारण क्या हो गया, मान लो कि सपोज उसके पास कोई वर्क करना था, उसको टास्क 1 दिया था और टास्क 2 दिया था। ठीक है, तो पहले उसको टास्क 1 असाइन कर दिया। ठीक है, तो उसने कंप्लीट नहीं किया। फिर उसके बाद टास्क 2 असाइन किया तो कंप्लीट नहीं किया। फिर उसके बाद टास्क 3 असाइन किया। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट नहीं किया। तो अब उसके पास क्या हो गया, जो लोड आ गया वो कितना हो गया, ये जो 3 वर्क हमने असाइन किए थे या टास्क असाइन किए थे, उसका क्या हो गया, स्ट्रेस आ गया। ओके, तो इस तरह से क्या होता है कि अगर आप टाइमली क्या करोगे कि अपने जो टास्क है या जो वर्क है उसको कंप्लीट कर लोगे तो आपको क्या होगा, स्ट्रेस नहीं आएगा। Or you can say a person of stress as he has been advised to surgery. ठीक है, अब मान लो कि क्या हो गया कि सपोज कोई डॉक्टर है। ठीक है, कोई डॉक्टर है। ठीक है, अब उसके पास कोई पेशेंट आता है। अब पेशेंट को अपने डॉक्टर ने क्या चेकअप किया, और उसने क्या किया, डायरेक्टली क्या कर दिया कि उसको जो पेशेंट है उसको बोल दिया कि आपका हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, स्ट्रेस में आ जाएगा कि अरे इसका हार्ट सर्जरी होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, जनरेट हो जाता है। ओके, अब देखते हैं कि इसको जो स्ट्रेस होता है उसको हैंडल कैसे कर हम लोग, है ना, हैंडलिंग स्ट्रेस। यू कैन हैंडल द स्ट्रेस बाय फॉलोइंग गिवन स्टेप। कुछ स्टेप्स है, तो सबसे पहला जो नंबर 1 स्टेप है, आइडेंटिफाई द स्ट्रेस एंड एक्सेप्ट इट एज द ट्रीटमेंट इज पॉसिबल विदाउट इट्स आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले जो आपका जो स्ट्रेस है, ठीक है, जो भी स्ट्रेस है उसको आइडेंटिफाई करो। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करो कि मेरे को क्या स्ट्रेस मिला हुआ है। ठीक है, मेरे पास क्या स्ट्रेस है, होमवर्क का स्ट्रेस है, होमवर्क मिला हुआ है, या फिर क्या है, एग्जाम का स्ट्रेस है। ठीक है, तो हम एक जनरल टर्म में बात कर लेते हैं। ठीक है, होमवर्क है और एग्जाम है। तो अब इसको क्या करना है, पहले तो एक्सेप्ट करना है कि मेरे पास जो है, मैंने होमवर्क नहीं किया और ये एग्जाम के लिए मैंने प्रिपरेशन नहीं की, इसको एक्सेप्ट करना है।
अब उसके लिए आपको उसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो जो उसके बाद है, इसका ट्रीटमेंट करोगे, किसका, इस स्टेज का ट्रीटमेंट करोगे, कि हम उसमें देखेंगे कि कौन कौन से जो पॉसिबल वे है कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। आप होमवर्क नहीं किया तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी दूसरा वर्क भी तो आते जाएगा साथ में। तो उसके लिए आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसको थोड़ा थोड़ा करके आपको क्या करना पड़ेगा, उस वर्क को कंप्लीट करना पड़ेगा। या एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। आपने एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको भी क्या करना होगा कि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना होगा, और छोटे छोटे जो मॉड्यूल है उसको टाइम के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसको मैनेज करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद है, सेकंड है आइडेंटिफाइंग स्ट्रेसर, ठीक है। तो स्ट्रेसर को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी जो स्ट्रेस हमको दे रहा है, ठीक है, तो उसको हमने क्या करा, अलग अलग उसमें पार्ट में डिवाइड कर लिया, ओके। देन स्टेप 3, अप्लाइंग स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक लाइक टाइम मैनेजमेंट, अडॉप्ट a healthy lifestyle for a living and keep your attitude positive, stay organized। अब इसमें क्या होगा कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ठीक है, अब स्टेप थर्ड में क्या करना है कि उसकी जो टेक्निक्स है स्ट्रेस मैनेजमेंट की, वो आपको अप्लाई करना है। तो क्या क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आपको टाइम देखना पड़ेगा कि मेरे पास टाइम कितना है, ठीक है। अब मेरे को अपने टाइम शेड्यूल में से मेरे को क्या करना है, उस जो वर्क है उसको कंप्लीट करना है, तो मेरे को क्या करना है, उसको टाइम देना होगा, ठीक है। फिर एडॉप्ट है हेल्दी लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल को भी हमको क्या करना पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी हमारे लिविंग के लिए नेसेसरी है, ओके। मतलब जो हम उसको यूज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर यूज करते हैं, ओके। देन कीप योर एटीट्यूड पॉजिटिव, ठीक है। अब मेरे को मान लो कि मेरे पास क्या हो गया, बहुत सारा वर्क हो गया, तो मैं इसके लिए आपको जो एटीट्यूड वो भी क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव वे में रखना पड़ेगा, ओके। आई कैन डू इट, ठीक है, मैं इसको वर्क को कंप्लीट करूंगा और मैं इसको मैनेज करूंगा। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, कोशिश करूंगा शाम तक ये कंप्लीट हो जाए, या एक दो दिन में कंप्लीट हो जाए, ओके। स्टे ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज वे में करना होगा कि आपके पास मान लो कि कोई वर्क, ठीक है, ऑलरेडी आपके पास कोई वर्क पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि आपके पास न्यू वर्क भी असाइन हो रहा है, ठीक है, न्यू वर्क है और पेंडिंग वर्क है, ठीक है। इस पेंडिंग वर्क को क्या करना है आपको, ठीक है, इसको कंप्लीट करना है। तो आपको क्या करना है, इस न्यू वर्क को भी क्या करना है, इसको कंप्लीट करना होगा। ऐसा नहीं कि आप इसको कंप्लीट करने बैठे और इसको क्या कर दिया, इसको स्किप कर दिया, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, आपका पेंडिंग हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो इस तरह से क्या कर सकते हो कि आप इसके अपने जो वर्क है उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, शेड्यूलिंग करोगे, ठीक है। उसके साथ अपने जो आपको उसके लिए अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ठीक है। वो जो भी वर्क है उसको क्या करोगे, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर आप क्या करोगे, उसको कंप्लीट करोगे, ओके। देन आता है नेक्स्ट, इमोशन इंटेलिजेंस। अब इमोशन इंटेलिजेंस भी इसमें जो है आपके सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो इमोशन इंटेलिजेंस, इसको हम बोलते हैं इमोशनल लीडरशिप एंड इमोशनल क्वोशंट एंड द इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशंट is the capability of and the individual to recognize their own emotions and can identify the different feeling and the label of appropriate अप्रोप्रिएटली, ठीक है। तो इमोशनल जो इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, चाहे वो आपका इंटेलिजेंस हो, चाहे लीडरशिप हो, या क्वेश्चन में यूज करते हो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि आपको जो अपने इमोशंस है, ठीक है, जो इमोशंस है, जो भी आपकी फीलिंग्स है, उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और उसको एक पर्टिकुलर आपको क्या करना है, एक लेबल देना है, ताकि आप उसको क्या कर पाओ, मैनेज कर पाओ। तो इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसको भी मैनेज करने की कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले जैसे आता है अंडरस्टैंड द इमोशंस। तो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि इमोशंस क्या है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग किस इमोशंस को आप चाहे हो सकता है, चाहे हैप्पीनेस भी हो सकता है, सैडनेस भी हो सकता है इमोशंस में, ठीक है। तो और भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। आप जैसे कभी गुस्से में हो जाते हो, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, इमोशंस होते हैं, ओके। तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना है कि ये इमोशंस है क्या, ठीक है। देन अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व एंड एनालाइज देम, टेक डिसीजन इन द सिचुएशन, ठीक है। मान लो कि आपको क्या करना है कि अब ये इसको ऑब्जर्व करना है, अंडरस्टैंड करना है कि इसमें क्या है, किस सिचुएशन में ये जो है आपके साथ होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कभी कभी हम क्या करते हैं, अपना होमवर्क नहीं किया तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरह का इमोशन ही हुआ ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपना काम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपके ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो उसको एनालाइज करना, किस सिचुएशन में आता है, आपने वर्क कंप्लीट नहीं किया, इस सिचुएशन में ये आ जाता है, ओके। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड के साथ में क्या करना पड़ेगा, अब उसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा, ठीक है। देन प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड योगा ऑन डेली बेसिस टू कीप योर सेल्फ क्लेम, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या कर सकते हो, अब आपको मान लो कि सपोज ये होता है, कभी गुस्सा आ जाता है, ठीक है,
कभी गुस्सा आ जाता है, तो इस टाइप से आप क्या करोगे कि इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, कुछ योगा करना होगा, ठीक है, जो डेली बेसिस पे हो, जो आपको क्या करेगा, आपको कंट्रोल करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे जो अलग जो यूज करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस क्या बोलता है, द सेल्फ अवेयरनेस इज एबिलिटी टू सी योर सेल्फ, अवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्लियरली। ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस में क्या हो गया कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो एबिलिटी है, ठीक है, हमारी क्या एबिलिटी है, कि मेरे को अपनी जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें, जो भी मेरा स्ट्रेंथ है वो मेरे को पता होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव वे में कैसे, कि मैं टाइम का पंचुअल हूँ, ठीक है, तो मेरे को ये पॉजिटिव वे में हो गया। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव कैसे हो गया, कि मैं कभी कभी क्या करता हूँ, अपना आलसीपना कर देता हूँ। ठीक है, तो ये नेगेटिविटी है। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिमूव करना पड़ेगा। और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना होगा, कि हाँ मैं टाइम का पंचुअल हूँ, मेरे को सारा काम क्या करना है, टाइमली कंप्लीट करना है। ओके, एज बाय एनालाइजिंग योर सेल्फ वी कैन नो व्हाट वी कैन डू एंड कैन नॉट डू। ठीक है, अब हमको एनालाइज करना है, कि क्या एनालाइज करना है, कि मेरे को क्या चीज करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो कि पॉजिटिव आपको क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट है, तो ठीक है, आप टाइम मैनेजमेंट करते हो तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड भी है। ठीक है, तो आपको इसको करना चाहिए। और उसके बाद जैसे आप कभी कभी कोई काम के लिए क्या करते हो, नेग्लिजेंसी कर देते हो या आलसीपना कर देते हो, तो उस केस में क्या होगा, तो आपको उसको क्या करना है, रिमूव करना है, इसको आपको नहीं करना है। ओके, दिस हेल्प्स अस टू प्लान अवर स्टेप्स एंड इन्वॉल्व्स इन द रिक्वायर्ड फील्ड। ये जो है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कि हम अपने क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ जो स्टेप्स है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग उसको प्लान करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी हेल्प हो। ठीक है, और जो भी हमारी जो जिस भी फील्ड में हमको उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उस फील्ड में हमको क्या करने का होगा, कि उसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कि आप प्लान बनाओ, ठीक है, और उसके बाद आपकी जो भी स्किल है उसको क्या करो, आप जो पॉजिटिव स्किल है उसको क्या करो, इम्प्रूव करते जाओ। ओके, टू फाइंड आउट स्ट्रेंथ और एबिलिटी वी मस्ट, अब हमको अपनी जो एबिलिटी है, एबिलिटी और जो स्ट्रेंथ है उसको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना होगा। तो उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, नो द थिंग्स वी गुड एट। अब हमको ये पता होना चाहिए कि जो भी चीज हम कर रहे हैं वो क्या है, वो क्या है, अच्छी है। ठीक है, जो भी आपकी पॉजिटिव चीज है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना होगा। आस्क फॉर ऑनेस्ट फीडबैक फ्रॉम अदर विद ए पॉजिटिव अप्रोच। अब इसमें क्या होगा, कि जो आप क्या करो, कि जो भी आपका फीडबैक है पॉजिटिव, जो फीडबैक है वो ऑनेस्टली आप क्या करो, अपने फ्रेंड से आप क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो, टीचर से डिस्कस कर सकते हो। ये पूछो कि मेरे क्या पॉजिटिव अप्रोच, मैं किस तरह से पॉजिटिव अप्रोच मैं और अप्लाई करूँ, या मैं अपने अंदर इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो कभी कभी हमको अपनी जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है वो उसके बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कि उसको आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरों से क्या कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं। ओके, थिंक ऑफ दोज थिंग विच वी डू बेटर देन अदर। अब इसमें क्या कर सकते हैं, कि हमको कि मान लो कि हम क्या कर सकते हैं, कि जो जो भी चीज है उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, कि उसको उसके बारे में वो सोचो कि किस तरह से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देन फाइंड आउट अवर वीकनेस मस्ट, हमारी जो भी वीकनेस है उसको फाइंड आउट करना है। नंबर 1 है लिस्ट डाउन द थिंग्स वी फाइंड चैलेंजिंग टू डू। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कि जो भी चैलेंजिंग है, जिसको हम चैलेंजेस है उसको हमको क्या करना है, नोट डाउन करना है, उसकी लिस्ट बनानी है। ठीक है, उसमें हमको फाइंडिंग करना है कि क्या क्या चैलेंजेस है। ओके, पॉइंट आउट द एरिया इन विच वी स्ट्रगल। तो हमको क्या करना है, कि जिस उस एरिया को हमको नोट करना है या पॉइंट आउट करना है जिसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। और लिस्ट डाउन द थिंग्स विच अदर डू नॉट लाइक अबाउट अस। ठीक है, तो हमको उसकी भी लिस्ट बनानी है, जिसमें क्या होता है, कि जिसमें क्या होता है, कि जो चीज हमको जो दूसरे लोग जो है जो हमारे अंदर पसंद नहीं करते हैं उसकी भी हमको क्या करना है, लिस्ट फाइंड आउट को प्रिपेयर करनी है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हमारा जो जो वीकनेस है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी जो स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करके हम क्या कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं।